बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनमें मैं विराजता हूँ। इसलिए छोटे बच्चे के मुंह से बोली गई बात का बुरा मानने की बजाय उन्होंने जो कहा है ना, उस पर एक बार सोचो तुम। उन्होंने जो कहा है, या तो किसी ने उन्हें सिखाया तब उन्होंने कहा, या फिर उन्होंने कुछ महसूस किया इसलिए ऐसा कहा। और चाहे कारण कुछ भी हो, जो बात निकल कर आई है वो वाकई में सोचने लायक है। एक बार सोचो तुम, कुछ अच्छा निकल कर आएगा। तुम नकारात्मक दृष्टिकोण से मत देखो, सकारात्मक होकर सोचो। तुम ये मत सोचना कि तुमने अब तक जो भी व्रत किया है उसमें सारे नियम का पालन नहीं कर पाए तो तुमने कुछ गलत कर दिया या फिर तुमने कुछ कम कर दिया। ऐसा नहीं है। तुम व्रत भी सही तरीके से करना सीख रहे हो, यही मानो और इसमें खुश रहो। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि किस तरह तुमने संयम बरतना सीखा है। धीरे धीरे करके जो भी सारी चीज़ें हैं तुम सीख जाओगे, समझ जाओगे। याद रखो कि व्रत करके अपने आप को तड़पाना नहीं है कि तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हारा ध्यान खाने पर है और फिर भी भगवान की भक्ति करने की ज़बरन कोशिश कर रहे हो। ये नहीं करना है, बल्कि इस व्रत से ये सीखना है कि कैसे अपने ऊपर संयम और काबू पाए रखना है, कैसे कुछ चीज़ों से दूरी बनाए रखना है जो नकारात्मक है। तो इससे जो सीखने लायक बात है वो सीखो। और अन्न का त्याग करने से तो मैं हमेशा तुम्हें मना करता हूँ कि वो मत करो। अन्न बहुत, जिसके पास आशीर्वाद होता है ना, उसी के पास ये कृपा होती है कि जो चाहो वो बनाकर खा सकते हो। ये आशीर्वाद मैंने तुम्हें तो दिया है, इसमें तो तुम ये नहीं कह सकते कि साईं ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मेहनत की रोटी, तुम्हारे मेहनत का चावल तुम्हारी थाली में आ जाता है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आशीर्वाद वाली बात है कि मेहनत करने के बाद भी तुम्हें ये प्राप्त होता है। तुम्हारे मेहनत का है, तुम्हारे हिस्से का है। तो इसे त्यागने के बारे में कभी मत सोचो। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें तुम्हें भोजन ना करना पड़े। नहीं, समय से भोजन करो, बल्कि 2, 4, 5, 10 भूखे लोगों को भी भोजन खिलाओ, बांट कर खाओ। खाने का स्वाद भी बढ़ेगा, वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा और जो व्यक्ति मेरा प्रसाद ग्रहण करता है वो निरोगी रहता है। उससे रोग, दुख, ये सब दूर भागने लगते हैं। ये बात अच्छे से जान लो। जिसकी बीमारी को लेकर मन में थोड़ी सी परेशानी है ना, वो धीरे धीरे करके तुमसे दूर होती चली जाएगी। उस विषय से मन भी हट जाएगा तुम्हारा। मानता हूँ थोड़ी सी चिंताजनक बात तुम्हें लग रही है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो ना जाए, पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि भरोसा है ना मेरी उदी पर? बताओ। बस इतना पूछ लो अपनी अंतरात्मा से कि क्या तुम्हें अपनी साईं की उदी पर और साईं की लीला पर भरोसा है या नहीं। और मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ ही आएगा, कि तुम्हें पूर्णतः भरोसा है मुझ पर। और जब तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है ना, तो याद रखो मेरी उदी और जिस अस्पताल में मैं जो सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, जिस तरह से प्रक्रिया हो रही है, वो सब कुछ उस विशेष व्यक्ति से बीमारी को कोसों दूर कर देगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आज मेरे लिए कोई विशेष भोग बहुत प्रेम से बनाना चाहते हो ना, तो कुछ मीठा बना लेना। मीठा बनाना और मुझे बुलाना। जब तुम बुलाओगे, आवाज़ लगाओगे कि आओ साईं, तब मैं आऊँगा और तब मैं निश्चित आऊँगा। और सुनो, जब तुम शिरडी आने की सोचते हो या शिरडी आ जाते हो, तो शिरडी में दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर तुमसे ये संभव हो पाए तो तुम्हें शनिदेव के भी दर्शन अवश्य करने चाहिए। खूब खुश रहो, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो।